अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ ज़ाकिर बीजापुर से। जैसे आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम अपने वीडियोस में इसमें ख़ास पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने इसमें आम को तफसील से पढ़ा और उसके बाद फिर इसमें ख़ास के 4 अक़साम हमने तफसील से पढ़ा। जैसे इसमें आलम है, खिताब है, लक़ब है, कुनियत है। तो बकिया 2 जो अक़साम हैं वो उर्फ़ और तख़ल्लुस बचा हुआ है। आइए दोस्तों कि आज हम उर्फ़ और तख़ल्लुस पढ़ें। तो उर्फ़ पढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों तक पहुंचाइए हमारे वीडियोस को, ताकि हमारे दोस्त और आपके दोस्त और अहबाब भी हमारी इन वीडियोस से कवाइद से इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। आइए दोस्तों, हम आज के 2 अक़साम पढ़ते हैं। उर्फ़। उर्फ़ क्या है? अभी तक हमने ये पढ़ा, ये भी नाम है, इस्म है। तो ये उर्फ़ कौन सा इस्म है? इसमें ख़ास की किस्म है। तो कौन सा इस्म है? याद रखिए, इसमें उर्फ़ वो है जो किसी के असल नाम की बजाय एक छोटा सा या दूसरा नाम प्यार और मोहब्बत से या दुश्मनी या अदावत से या नफरत से पुकारा जाए, वो उर्फ़ है। सुनिए और एक बार, उर्फ़ वो नाम है जो किसी के असल नाम के बजाय, उसका असल नाम छोड़कर प्यार से या नफरत से दूसरा नाम पुकारा जाए, वो उर्फ़ कहलाता है। जैसे किसी का नाम फातिमा है, किसी लड़की का नाम फातिमा है, तो उसे प्यार से उसके घर वाले मुन्नी मुन्नी कह के पुकारते हैं, तो मुन्नी उसका उर्फ़ हो गया। किसी का नाम अहमद है तो उसे मुन्ना कह के पुकारते हैं, शून्य कह के पुकारते हैं, पप्पू कह के पुकारते हैं, शोले कह के पुकारते हैं, दूसरा नाम पुकारते हैं। और एक फर्ज कर लीजिए किसी का नाम शरफुद्दीन है, किसी का नाम शरफुद्दीन है तो उसे उसके घर वाले प्यार से शरफू कहते हैं या वाव देकर शरफू कहते हैं। शरफू शरफू नाम से पुकारते हैं, तो वो शरफुद्दीन को शरफू पुकारना उसका उर्फ़ हो गया। कोई काला होता है या लंगड़ा होता है कोई, तो उसे दुश्मनी से या उसे चिढ़ाने के लिए तो उसे एक अलग नाम से पुकारा जाता है कि कल्लू पुकारा जाता है, या जो है ठेंगे पुकारा जाता है। ये जो नाम होते हैं, उसके नाम के बजाय पुकारे जाने वाले नाम उर्फ़ कहलाते हैं। असल नाम के बजाय दूसरा नाम पुकारे जाना, शरफू, पप्पू, प्यारे, मुन्नू, गुड्डू, शुन्नू, या असल नाम भी है, उसे दूसरा नाम उर्फियत से पुकार रहे हैं। जैसे मेरा नाम मोहम्मद उमर है, उर्फ मेरा मुझे प्यार से जाकिर बोल के पुकारा गया है, तो जाकिर जाकिर कहते हैं, जाकिर मेरी उर्फियत हो गई। तो ये उर्फ वो नाम है जो किसी के असल नाम के बजाय दूसरा नाम पुकारा जाए, उर्फ कहलाता है। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों, तखल्लुस पढ़ेंगे। उर्फ तो आसान है बिल्कुल, तो ज्यादा उसे तूल देने की जरूरत नहीं है। तो तखल्लुस क्या है? तखल्लुस जो है, कलमी नाम कहते हैं इसे, कलमी नाम भी कहते हैं, यानी कलम का, पेन नेम, जिसे पेन नेम कहा जाता है। इसे निक नेम कहा गया तो इसे पेन नेम कहा जाता है। पेन नेम, जैसे शायर है, शायर अपना असल नाम के बजाय, शायर अपने असल नाम के बजाय अपने कलाम में दूसरा नाम इस्तेमाल करता है, छोटा सा मुख्तसर सा दूसरा नाम इस्तेमाल करता है, तो उसे तखल्लुस कहते हैं, कलमी नाम कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू का सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है फिराक गोरखपुरी को, फिराक गोरखपुरी, उनका तखल्लुस फिराक है।
फिराक उनका तखल्लुस है। उनका असल नाम क्या है? रघुपति राय सहाय है। रघुपति राय सहाय वो शख्सियत है जिन्हें उनका उर्दू का सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम उन्हें दिया गया उनकी किताब गुले नगमा पर। तो उनका असल नाम फिराक गोरखपुरी का असल नाम रघुपति राय सहाय है और उनका तखल्लुस फिराक है। अब्दुल हई एक का नाम है, एक शायर का। अब्दुल हई एक शायर का नाम, असल नाम अब्दुल हई है, लेकिन उसने अपना पेन नेम या शायरी के लिए तखल्लुस जो इस्तेमाल किया, साहिर। साहिर साहिर उसने किया। इसको साहिर लुधियानवी के नाम से जानते हैं। देखिए आप, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया मेरे लिए, ये उन्हीं का शेर है, उन्हीं का लिखा हुआ गीत है। अब्दुल हई उनका नाम था, असल नाम उनका अब्दुल हई और साहिर उनका तखल्लुस है। वैसे ही इकबाल का तखल्लुस इकबाल है। गालिब का तखल्लुस, पहले गालिब जो है असद तखल्लुस फरमाते थे, अपने कलाम में असद लिखते थे। बाद में उन्होंने अपने तखल्लुस को बदल कर गालिब रखा, गालिब उनका तखल्लुस है। अल्ताफ हुसैन हाली उनका तखल्लुस है। हाँ, तो ये शोरा जो है अपने नाम के बजाय, असल नाम के बजाय एक कलमी नाम रखते हैं अपने कलाम में इस्तेमाल करने के लिए, उसे तखल्लुस कहा जाता है। और ये तखल्लुस की निशानी है। जिस नाम पर ये निशानी आती है तो उसे समझा जाता है कि ये तखल्लुस है किसी का। जैसे मिसाल के तौर पर इशरत, इशरत के माने खुशी, फरहत के माने खुशी, राहत और इंबसात के माने खुशी, लेकिन जिस पर ये, अगर किसी लफ्ज पर ये आता है तखल्लुस, तो उसे निशान आता है, तखल्लुस की निशानी आती है, तो उसे हम समझेंगे कि तखल्लुस है। इशरत है, इशरत पर नाम तखल्लुस आता है, निशानी आती है, तो हम समझेंगे तखल्लुस है। इसके माने नहीं लिए जाते, वहां पे उसे नाम लिया जाता है, शायर का तखल्लुस दिया जाता है। तो ये जो है हमने आज के वीडियो में दो अक़साम पढ़े। तो दोस्तों, हमारा ये इसमें खास, इसमें आम और इसमें खास पूरी तरह से मुकम्मिल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में ज़मीर के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। ज़मीर क्या है, ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर के अक़साम कौन से हैं, ज़मीर के अक़साम में कौन कौन से ज़मायर हैं और ज़मीर के माने क्या है, ये तमाम इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और आप लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को और शेयर भी कीजिए ताकि हमारे दोस्तों अहबाब तक हमारे वीडियोस पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।